क्या नीतीश कुमार की पार्टी हाईजैक हो गई है? क्या नीतीश कुमार के एमपी टच में हैं? क्या नीतीश कुमार का अब जेडीयू पर कंट्रोल नहीं रहा? जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तेजस्वी यादव ने क्या इशारा किया है, क्या खुलासा किया है, कौन कौन से सांसद हैं जो बीजेपी के टच में हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि बिहार सरकार अमित शाह चला रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जेडीयू के सिर्फ चेहरा रह गए हैं? क्या वो पिछड़े समाज के नाम पर सिर्फ मुख्यमंत्री हैं? और क्या उनकी पार्टी के ही सवर्ण नेता ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता ही होगा, लगातार नीतीश कुमार बिहार में खबर चल रही है कि वो खेल करने वाले हैं। मतलब वो फिर से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, वो फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं। ये खबर चल ही रही थी। इस खबर को पुष्टि भी इसलिए होती रही क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में 19 और 20 को बड़ी बैठक थी बिजनेस समिट, उसमें नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूं। उसके बाद वो अकेले संकल्प विकास यात्रा पर निकल गए, जबकि दो डिप्टी सीएम बीजेपी कोटा के हैं। एक हैं विजय सिन्हा जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, दूसरे हैं सम्राट चौधरी जो ओबीसी समाज से आते हैं। दोनों में से किसी को उन्होंने साथ नहीं लिया और अकेले निकल गए। उनके समर्थकों ने कहा नीतीश सब पर 20। उसके बाद इस बात को और बल मिला जब बीजेपी के अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री के सवाल पर कि अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वो चुप ही साध गए। उसके बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हमारा संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। उसके बाद से लगातार बयानबाजी होती रही। नीतीश लगातार इस पर खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन उनका वही पुराना अंदाज, पहले घर में बैठ जाना, उसके बाद अकेले यात्रा पर निकल जाना। इसी बीच आनन फानन में बीजेपी ने बिहार में अपना गवर्नर बदल दिया और अब आरिफ मोहम्मद खान को वहां का गवर्नर बना दिया। इसके क्या है माने? अब जाकर तेजस्वी यादव के खुलासे से हंगामा मच गया है। आपको बता दें कि फिलहाल नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो सबसे बड़े लोग हैं, जो करीबी सांसद हैं, आप सब जानते हैं, ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और संजय झा जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद बिहार की अगर बात करें, लवली आनंद मोहन की पत्नी, वो भी उन्हीं की पार्टी से सांसद हैं। विजय चौधरी जो बिहार में उनके सबसे करीबी नेता मानते हैं। ये वो चारों नेता हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं और जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ये भी सांसद है नीतीश कुमार के, ये भी सवर्ण समाज से आते हैं। आपको बता दें 12 सांसद जो है अभी नीतीश कुमार की पार्टी में है, जिसमें ज्यादातर सवर्ण का नाम मैंने बताया। राज्यसभा से हैं सांसद सवर्ण। ये अगर राज्यसभा छोड़ के मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, ललन सिंह, लवली आनंद, देवेश चंद्र ठाकुर, ये सब सवर्ण सांसद है जो उनकी पार्टी से जीते हैं। एक दो और होंगे, लेकिन ये प्रमुख सांसद हैं। उसके बाद 12 सांसद हैं और 42 करीब उनके विधायक हैं, 42 या 43। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। ये बाद एक विधायक और उनके पाले में जो लवली आनंद के बेटे हैं, पहले आरजेडी से जीते थे, उसके बाद वो जेडीयू में चले गए हैं। तो 42 से 43 उनका आंकड़ा हो रहा है। तो नीतीश कुमार क्या अब कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी पार्टी पर पकड़ ढीली हो गई है? और क्या अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो उनकी पार्टी टूट जाएगी? अगर बीजेपी के इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी ने कई बार पार्टियां तोड़ी है। आपको याद होगा, सबसे पहले कर्नाटक में बीजेपी ने पार्टी तोड़ी थी। उस समय कांग्रेस की बहुमत की सरकार चल रही थी। उसके बाद कांग्रेस की पार्टी टूट गई और दर्जनों विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और बाद में वो चुनाव जीत कर आए। इसी तरह का खेल गोवा में भी हुआ था। इसी तरह का खेल मध्य प्रदेश में हुआ था। कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना ली थी, लेकिन इन वक्त पर एक बड़ा धारा ज्योतिरादित्य सिंधिया का टूट गया और फिर वहां सरकार में शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो गई थी। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी शिवसेना को बीजेपी ने तोड़ दिया था। तो क्या नीतीश कुमार जो 2 बार इस तरह से गठबंधन छोड़ चुके हैं, सोचिए, एक बार नीतीश कुमार ने अपने ही स्वजाति आरसीपी सिंह पर आरोप लगाया कि वो हमारी पार्टी तोड़ने वाले थे, वो बीजेपी के टच में थे और वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए थे। उसके बाद फिर से मैं आगे बता रहा हूं, फिर से कब हुआ?
फिर से एक बार ललन सिंह पर आरोप लगा कि वो आरजेडी के संपर्क में है और नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। इससे पहले आप देखेंगे 2015 में नीतीश कुमार और आरजेडी ने साथ चुनाव लड़ा था और तब अच्छी सरकार चल रही थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने दबाव बनाने की बात कही थी और वो पार्टी से हट गए थे। उसके बाद फिर अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हारी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो जीतनराम मांझी जी को बनाया गया। बाद में जीतनराम मांझी को वो हटाना चाहते थे, फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जीतनराम मांझी ने बीजेपी की मदद से बगावत की, लेकिन आरजेडी ने साथ दिया और फिर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए थे। तो ये सारी घटनाक्रम होती रही है। अब क्या नीतीश कुमार चाहकर भी पाला नहीं बदल सकते हैं, वो गठबंधन चेंज नहीं कर सकते हैं? क्या उनकी पार्टी से पकड़ जो है वो ढीली पड़ गई है? ये सबसे बड़ा सवाल है और तेजस्वी यादव ने इन सवालों को तुल दिया है। उनका कहना है, तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार जी का पार्टी पर कंट्रोल नहीं है और वो चाहकर भी कोई फैसले नहीं कर सकते क्योंकि उनके आधा से ज्यादा नेता बीजेपी के टच में हैं। दिल्ली में भी बड़े नेता बीजेपी के टच में हैं। तो सवाल है कि क्या कौन नेता बीजेपी के टच में हो सकता है? उनके जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं, संजय झा है वो भी सवर्ण समाज से आते हैं, और उसके बाद लवली आनंद है वो भी सवर्ण समाज से आती है, देवेश चंद्र ठाकुर है वो भी सवर्ण समाज से आती हैं। ये वो बड़े नेता हैं जो दिल्ली में जेडीयू के बड़े नेता हैं। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार में विजय चौधरी जो हैं पूर्व सभा स्पीकर भी रहे, वो सबसे करीबी जो आसपास जो मंडली है नीतीश कुमार की, उसमें ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी और देवेश चंद्र ठाकुर की लॉबी रहती है जो उनके आसपास रहती है। आप देखेंगे कि श्रवण कुमार जो 3 बार के साथ सांसद हैं नालंदा से, जो उनका गृह जिला है, लेकिन अभी भी वो मंत्री नहीं बन पाए हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कई ऐसे नेता हैं जो उसके बाद मंडल जी हैं जो उनके सांसद है, वो भी दूसरी या तीसरी बार जीते हैं, वो भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं। तो जो बैकवर्ड और दलित नेता हैं वो उतने ज़्यादा नीतीश कुमार के करीब नहीं दिख रहे हैं, उनको मंत्रालय में जगह भी नहीं मिली है। हाँ, उन्हीं की पार्टी से भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, वो जरूर मंत्रालय में हैं। तो ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव ने नाम तो नहीं लिया है लेकिन साफ साफ इशारा किया है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी पर से पकड़ ढीली हो गई है और अब वो चाहकर भी पाला नहीं बदल सकते हैं, चाहकर भी गठबंधन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये है स्थिति और कौन नेता है जो नीतीश कुमार के अब पाले में नहीं है? क्या उनकी पार्टी हाईजेक कर ली गई? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पिछले 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे बीजेपी का, तो बीजेपी ने कई सारी पार्टियों में दरारें डाली है, पार्टियों ने बगावतें की हैं और खासकर आप देखेंगे तो कांग्रेस से ज्यादातर सवर्ण नेता जो हैं वो बीजेपी के पाले में जाते रहे हैं। आप देखेंगे जगदम्बिका पाल, आप देखेंगे जितिन प्रसाद, ऐसे लोग हैं जो बड़ी संख्या में आप देखेंगे महाराष्ट्र मुंबई के एक बार अध्यक्ष थे, वो चले गए थे। तो बीजेपी से में जाने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े सवर्ण नेता का ट्रैक रिकॉर्ड लंबा रहा है। बीएसपी से भी सवर्ण नेता ब्रजेश पाठक बीजेपी में जा चुके हैं। तो तमाम सवर्ण नेताओं का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, वो बीजेपी के साथ जाते रहे हैं। नीतीश कुमार के कौन कौन नेता हैं जो बीजेपी के टच में हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या यही वजह है कि अब नीतीश कुमार चाहकर भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं? एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सिर्फ पिछड़े के नाम पर उसके आगे रखकर राजनीति की जा रही है, और क्या पार्टी में सबसे ताकतवर अभी ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के अगर पॉलिटिकल उनके समर्थकों की बात करेंगे तो महिलाएं बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार के समर्थक में वोट डालती हैं, क्योंकि शराबबंदी किया उन्होंने। अति पिछड़ी हो, पिछड़े समाज की महिलाएं हों, वो ज़्यादा वोटर हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्कूली बैग दिए थे और बच्चियों को साइकिल दिया था छात्राओं को, वो बड़ा एक इलेक्शन विनिंग उनका आइडिया था। जैसे अभी आजकल जो महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, उस समय नीतीश कुमार के साइकिल देने वाले आइडिया ने बवाल कर दिया था और वो चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद उन्होंने 10,000, 25,000 और 50,000 ये छात्राओं के लिए, खासकर जो छात्राओं के लिए रखा है। अगर आप 10 मैट्रिक पास करते हैं, 10+2 करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं तो 10,000, 25,000 और 50,000 की
आर्थिक मदद भी मिलती है। ये भी बड़ी योजना थी नीतीश कुमार की। तो महिला वोटर, अति पिछड़ा महिला, उसके बाद पंचायती राज चुनाव में जिस तरह से उन्होंने पिछड़ों को, अति पिछड़ों को और महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, सरकारी नौकरियों में जिस तरह से उन्होंने अति पिछड़े महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, SC ST OBC को, तो महिलाओं का जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ मजबूती से बना हुआ है। पिछड़ों के नेता हैं, OBC समाज से आते हैं, वो भी एक बड़ा वोट बैंक है। और सोचिए, नीतीश कुमार वो पहली शख्सियत है जो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी सांप्रदायिकता से दूर रहने वाले माने जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी वोट करते रहे हैं। तो क्या अब ऐसे हालात बन रहे हैं? क्या एक भी बड़ा मुस्लिम चेहरा अभी फिलहाल JDU में नहीं दिख रहा है जो सामने से आए? OBC का कोई बड़ा मंत्री नहीं है और SC समाज के बड़े कई सारे मंत्री हैं, लेकिन वो रुतबा, वो ताकत हासिल नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार के आसपास देखेंगे तो आपको ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, लवली आनंद और देवेश चंद्र ठाकुर, ये जो सवर्ण नेता हैं, इनकी पहुंच ज़्यादा है। तो क्या तेजस्वी यादव का इशारा किसके तरफ है? उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बात लोग बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हो गई है और क्या बीजेपी उनको आगे रखकर राजनीति कर रही है? ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।